अभय दुबे, ये दरअसल पूरा वोट चोरी का जो एक कैंपेन है विपक्ष का, राहुल गांधी का एटम बम, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, महाराष्ट्र में चोरी, बिहार में चोरी, हरियाणा में चोरी, कर्नाटका में चोरी, उत्तर प्रदेश में आकर ये विराम पाता है कि भाई एसआईआर में बीजेपी के वोट कटे, विपक्ष को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 4 करोड़ कटे या 2 करोड़ 89 लाख कटे। गरिमा जी, जो करोड़ों दर्शक आपका शो देख रहे हैं, देश के एक मूर्धन्य पत्रकार हैं आप, आपके शो में अगले 1 से 2 मिनट में मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि चुनाव आयोग ने भारत के प्रजातंत्र पर कितना बड़ा डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से। पहला तथ्य तो ये, जिसके लिए आदित्यनाथ जी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर कट जाएंगे, या ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2.89 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में कटेंगे। हाँ। वो स्थितियां किसने निर्मित की? वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ सरकार ने, 3 तरीके से। आप जाइए वेबसाइट पे ई श्रम पोर्टल की। हाँ। 8 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए मजबूर हैं और हमारे परिवार की सामूहिक इनकम 10,000 रुपए से कम है, शपथ पत्र दिया। मतलब उत्तर प्रदेश से 9 करोड़ लोग पलायन कर गए। वो छात्र जो प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले से तंग आ गए थे, उन्होंने पलायन कर दिया। और तीसरा वर्ग वो है जो मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्मे रामचंद्र दयालु, नान्याम जाने नेव जाने न जाने। वो साधु संत जिन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे माता पिता का नाम नहीं भर सकते, हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारी माता, हमारे पिता रामचंद्र हैं, उनके अलावा नहीं जानते। ये तथ्य चुनाव आयोग के सामने आए। मैं 2 बड़े खुलासे आपके चैनल पर आज करता हूं। 24 नवंबर को सर्वोच्च अदालत में इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा कि हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो 2018 से उपयोग कर रहे थे, खुद का बनाया हुआ, जिसको अभी हमारे शलभ मणि जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 जगह नाम है, ये शपथ पत्र में कहा कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अनरिलायबल है और रेंडम सर्चेस कर रहा है। गुपचुप तरीके से उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने प्रारंभ कर दिया। दूसरा एक अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर जिसको मैपिंग एल्गोरिदम कहा जा रहा है, जो 2002 से 2004 की वोटर लिस्ट को मैप करने के लिए अवैधानिक तरीके से उपयोग में चुनाव आयोग के द्वारा लाया जा रहा है। ठीक, सर्वोच्च अदालत को धोखा। अभय दुबे, मैंने इस पर प्रोग्राम किया, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 18.70% का एक चंक दरअसल इनवैलिड वोटर के तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुई डी डुप्लीकेशन के लिए। सॉफ्टवेयर जो खराब बता रहा था चुनाव आयोग, उसको इंड्यूस कर दिया गया। लेकिन अगर ये बड़ा चंक योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमारा है, तो विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश में विपक्ष के वोट को कोई हार्म नहीं है ना। योर वोटर इज सेफ। ये षड्यंत्र कर रहे हैं, सारे राज्यों में इस्तेमाल किया, क्यों बिहार में मना कर दिया इन्होंने? बिहार में क्यों नहीं किया? मैं पूछता हूं, बिहार में एक भी बीएलओ ने आत्महत्या क्यों नहीं की? बताइए। मैं बिहार में था 7 महीने। जानती है क्यों? क्योंकि वहां डीएम ने अनऑथोराइज तरीके से, अनऑफिशियली उनको मैसेज दिए कि आप ही हस्ताक्षर करके फॉर्म दे दीजिए। ठीक है, नहीं भरते हैं, नहीं साइन कराइए उनकी। मैं चुनौती देता हूं, जिस दिन सरकार गई 80% जो लोग जिन्होंने बिहार में एसआईआर किया है बिहाइंड दी बार्स होंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट विजिलेंट है ना उस पर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है बिहार के एसआईआर पर। मैं उत्तर प्रदेश पे, अबे दुबे उत्तर प्रदेश पर आइए ना जरा, एक सेकंड आप प्लीज उत्तर प्रदेश पर आइए। क्या इलेक्शन का ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी को स्पेस दे रहा है, इसीलिए इलेक्टोरल रोल पब्लिश नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे वोटर बीजेपी के कट गए। 100% आपने ठीक कहा। ये आदित्यनाथ जी को कैसे पता कितने वोट कट गए? अभी तो उन्होंने ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी इनका जारी, डेट पे डेट बढ़ा रहे। अरे भाई, बीएलओ की आत्महत्या हुई तब दिल नहीं पसीजता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निर्देश जाता है इलेक्शन कमीशन को कि डेट बढ़ाइए, हमको और वोटर को घटाना और बढ़ाना है। मैं चुनौती देता हूं, आप ये बताइए। तो फिर तो घनश्याम तिवारी अलग बात कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं उत्तर देश के केंद्र के इशारे पर उत्तर प्रदेश में योगी को कमजोर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग। ये तो आप कुछ और बात कह रहे हैं।
ये बात तो सार्वजनिक है कि अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस चुनाव के पहले ही आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाए। वो बतौर मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ का इलेक्शन नहीं कराया। ये कन्फ्लिक्ट तो सब देश के सामने है। मैं सैद्धांतिक सवाल करता हूं कि वो जो बिहार का जिक्र कर रहे थे, 26,000 औसत वोट एक विधान, और ये जो कह रहे हैं बार बार, न्यूज 24 वो चैनल है शलभमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने बूथ दर बूथ जाकर बताया, और मैंने वीडियो भेजा है इनके कार्यक्रम में, और जो यूट्यूब चैनल से उन्होंने, और देश के एक बड़े चैनल के, राज्य के चैनल ने बताया कि लाखों लोग के जिनके वोट कट गए वो बूथ पर जाकर हंगामा कर रहे हैं कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है अवैधानिक रूप से, और ये नैरेटिव कह रहे हैं कि बिहार में लोग सामने नहीं आए। लोग सामने आए। आखिरी बात, अगर सर्वोच्च अदालत की प्रजातांत्रिक संवेदनाएं जिंदा है तो वो ये निर्णय लेगा कि ये अवैधानिक भाई, लेकिन दो चीजें, अबे दुबे, आप दो चीजें 27 में हाँ, मैंने समझा आपकी बात। अब मैंने समझा आपकी बात। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं योगी को केंद्र के इशारे पर कमजोर का है, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये अवैधानिक फॉर्म लेकर आए हैं जो जिससे SIR करा रहे हैं। अच्छा, आप ठीक, याद रखिएगा मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा और ये प्रक्रिया अवैधानिक घोषित होगी SIR की। जी। अब घनश्याम तिवारी कह रहे हैं केंद्र के इशारे पर योगी को कमजोर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए डेट बढ़ा रहा है क्योंकि बीजेपी के वोट कट गए। मलूक नागर साहब,